क्षेमाक्षमेजद्राः स्थिरैरङ्गैर्विश्वासस्ववीर्विषेमदेवैरङ्गुलाः पुढेने विश्ववेदाः तारक्षो मयिजने मे सुजनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगत गुरु तुकोबराय शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की अकारण करुणा ऐसी कृपा से हम लोग प्रश्नोपनिषद का वो विचार कर रहे थे। प्रश्नोपनिषद के विचार के प्रसंग में अभी तक 9 मंत्रों का विचार हो गया। अब देखिए 10वें मंत्र का विचार। इसमें पूर्व मंत्र में कर्म करने वाला किस मार्ग से जाता है और वो वापस आता है कि नहीं, इसका प्रतिपादन किया गया। अब उत्तरायण से जाने वाले की स्थिति का निरूपण करते हैं। अथो बोला तो से अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानमन्विष्य आदित्यमभिजयन्ते एतद्वै प्राणानाम् आयतनम् एतदमृतम् अभयमेतत् परायणम् एतस्मान्न पुनरावर्तन्ते इत्येष निरोधस् तदेश श्लोकः। कहने लगे अथ उत्तरेण, अथ अर्थात इसके अनंतर मार्गांतर दूसरा मार्ग आरंभ करने के लिए अथ शब्द दिया है। तो कहा कि ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य उत्तरेण आदित्यम अभिजयन्ते। 3 तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, विद्या के द्वारा आत्मा का अन्वेषण करके उत्तरायण मार्ग से आदित्य लोक को चले जाते हैं। ये तदार्थात यह आदित्य लोक ही प्राणों का आयतन है, आश्रय है, यही अमृत है, यही अभय है, यही परायण है, परागति है। पर अयन माने गति, तो परम गति है। और इसको प्राप्त करके, किसको प्राप्त करके, सूर्यलोक, उसको प्राप्त करके न पुनरावर्तन्ते, पुनः वापस नहीं आता। ये समझ में आ गया। इति एष श्लोकः इति एष निरोधः, यही निरोध है। अनुपासकों के लिए प्रतिबद्ध स्थान है। अर्थात यहाँ पर अनुपासक नहीं चले जाते, उपासक ही चले जाते हैं। एष श्लोकः, और यही श्रेष्ठ श्लोक है। उसके विषय में आगे का मंत्र देते हैं। अथ ये प्रतीक है, मूल है। टीका में इसका अर्थ लिखा मार्गांतरारम भारत अथ शब्द, अन्य मार्ग के आरंभ के लिए अथ शब्द दिया हुआ है। उत्तरेण अयनेन, तो उत्तरायण से, उत्तर अयन के द्वारा क्या करते हैं, प्रजापति अंशम, प्रजापति का अंश जो प्राण, वही कौन है, आत्ता, प्राण रूप आत्तारम, आत्ता को आदित्यम, वह कौन है, प्राण रूप आत्ता, आदित्य सूर्य है, उसको अभिजयन्ते, जीतते हैं। कहा कि किसके द्वारा इस आदित्य को जीतते हैं। सादित्य तो साधन तो बताना चाहिए। तो अब
उसका साधन बताया। पहला तपसा इंद्रिय जयेन, उसमें भी विशेषतो ब्रह्मचर्येन, श्रद्धया, श्रद्धा के द्वारा, विद्या च, और विद्या के द्वारा, प्राजापत्यात्म विद्या कौन सी? प्रजापति ही आत्मा है। इस प्रकार की चिंतन रूपा जो विद्या, उसके द्वारा आत्मानम, किसको जीत करके? आत्मानम। आत्मानम अर्थात का अर्थ दिया प्राणम सूर्यम। प्राण ही, आत्मा ही कौन है? प्राण है। आत्मा कोई दूसरा नाम दिया सूर्य। कैसे? जगतस्तस्तु कश्च, जगत का, और जगत अर्थात जंगम जो लोग प्राणी है उनका, तस्थुष अर्थात स्थावर उनका, स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के आत्मा का अन्वेषण करके, अन्विष्य का अर्थ करते हैं कि अहम अस्मि इति विदित्वा, उसी को मैं ही हूँ ऐसा समझ करके क्या करते हैं? आदित्यम अभिजयन्ते अभिप्राप्नुवन्ते, आदित्य को प्राप्त करते हैं। एतद्वा आयतनम सर्व प्राणानाम, यही सभी प्राणों का आयतन है, आश्रय है। सामान्य आयतनम, सामान्यम आयतनम आश्रयम, यह सामान्य आयतन है, सामान्य आश्रय है। एतद अमृतम अविनाशी, यही अमृत है, यही अविनाशी है। लेकिन ने एतद्वा एतद्वै प्राणानाम आयतनम, का क्या आयतनम? किसका? सर्व प्राणानाम, मूल है। सर्व मूल नहीं आता, प्राणानाम मूल है। प्राणों का आयतन है, माने सामान्यम आयतनम आश्रयम, सामान्य आयतन है, सामान्य आश्रय है। कौन? वही सूर्य। पुनः कौन है वह? कहा कि एतद अमृतम, यही अमृत है, माने अविनाशी है, इसलिए ही अभयम। एतत् अमृतम अभयम है, अतएव भयवर्जितम, अविनाशी है, इसलिए ये सूर्य कैसा है? भय रहित है। जो अविनाशी होता है वह भय रहित नहीं होता। ये तत्परा, पुनः आगे लिखा, न चंद्रवत क्षय वृद्धि भयवत, यह चंद्र की तरह क्षय और वृद्धि रूपी भय वाला नहीं है। पुनः क्या कहा? एतत् परायणम, यह परायण है। पर अर्थात श्रेष्ठ, और अयन शब्द का अर्थ है गति। यही परम गति है किनकी? विद्यावताम, जो विद्यावान है उनके लिए परम गति है। और कहा कर्मिणां च ज्ञानवताम, ज्ञानवताम कर्मिणाम, ऐसा करना है। उपासना के सहित कर्मी, अर्थात केवल उपासक और समसमुच्चय करने वाले, ज्ञान और कर्म का समुचित अनुष्ठान करने वाले, उनका, उनकी यही परम गति है। एतस्मान् न पुनरावर्तन्ते, इससे यह पुनः वापस नहीं आते। कौन वापस आता है? कहते यथा इतरे केवल कर्मिणः पुनरागच्छन्ति, जैसे केवल कर्मी पुनः वापस आते हैं, वैसे ये उपासक और विद्या के सहित कर्मी, उपासना के सहित कर्मी, ये दोनों भी वापस
नहीं आते, जैसे केवल कर्मी वापस आते हैं। इति यस्माद् एषो, क्योंकि यह, जिस कारण से यह, एषः, इति का अर्थ करते हैं यस्मात् एषः निरोधः, किन के लिए है? अविद्वानों के लिए यह निरोध है। आदित्यादि ही निरुद्धा अविद्वांसो, ये अविद्वान लोग आदित्य से निरुद्ध होते हैं। नैते संवत्सरम आदित्यम आत्मानं प्राणम अभिप्राप्नुवन्ति, यह संवत्सर आदित्य रूपी आत्मा को, प्राण को प्राप्त नहीं करते। स ही संवत्सरः कालात्मा, वही संवत्सर काल रूपी आत्मा अविदुषाम निरोधः, विद्वानों का निरोध है। तदेश श्लोक तत् अर्थात तत्र, तस्मिन् अर्थे, है कि नहीं? इस अर्थ में एषः श्लोकः, यह मंत्र है। कौन सा है? आगे बताया जाने वाला यह मंत्र आगे आ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस मंत्र का अर्थ बताया। इस मंत्र की टीका 2 प्रकार से दी है, 10-10 2 प्रकार की है, 9-10, अर्थात आपका जो पीछे वाला मंत्र है और यह आगे आने वाला 10वां मंत्र, इन दोनों की 2 टीकाएँ हैं, है कि नहीं? नवम की भी पुनः टीका दी और 10वीं की भी पुनः टीका दी गई है। यद्वा तस्य आयने इति आरभ्य, यद्वा, यहाँ पर यद्वा तस्य आयने लिखा ना, संवत्सरो हवय प्रजापति, तस्य आयने दक्षिणम चोत्तरम च, तस्य आयने यह पद दिया है। यहाँ से आरंभ करके एष निरोध इत्यंतम श्रुति वाक्यम, एक श्रुति वाक्य है, अनयो वाक्यम अयनयो रयि प्राण रूपत्व प्रतिपादन परतया व्याख्येयम। यह अयन, रयि और प्राण रूप है, इस रीति से इनका व्याख्यान करना चाहिए। तो क्या हो गया? पूरा पूर्व मंत्र का अर्थ वैसे हो गया, तदेव काल, अर्थात वही काल। कौन सा? संवत्सरात्मक वही काल प्रजापति है। क्यों? संवत्सरस्य मैं नव मंत्र का वृत्ति भाष्य बता रहा हूँ, पता है ना? कहाँ है? वर्त्यत्वात् संवत्सरस्य, तन्निवर्त्यत्वात् अर्थात प्रजापति जन्यत्वात् संवत्सरस्य। निवर्त्य अर्थात जन्य, प्रजापति से ही संवत्सर की उत्पत्ति होती है, इसलिए संवत्सर प्रजापति जन्य है। जैसे अब ये कैसे तो कहते हैं, चंद्रादित्य निवर्त्य अहोरात्र समुदायो ही संवत्सर। चंद्र और आदित्य के द्वारा उत्पन्न होने वाला अहोरात्र दिन और रात्र का समुदाय ही एक साल होता है। समझ में आता है नहीं कि नहीं? अनन्यत्वात् तद अनन्यत्वात् रयि प्राण मिथुनात्मक एवं इति उच्यते। और
उससे अभिन्न, क्योंकि चंद्र और आदित्य के वही रई प्राण है, उससे उत्पन्न होने के कारण, क्योंकि कार्य कारणों का अभेद होता है, इस न्याय से रई और प्राण मिथुन रूप ही संवत्सर है। संवत्सर अलग, क्योंकि रई और प्राण इनसे जन्य होने के कारण रई प्राणात्मक ही संवत्सर है। यह कहा कैसे? तो कहा उस तस्य संवत्सर से प्रजापति, उस संवत्सर रूप प्रजापति के आयने दो मार्ग है, दो आयन है, दक्षिण मार्ग और उत्तर मार्ग। द्वे प्रसिद्ध ही आयने षण्मास लक्षणे, 6 मासों के 2 आयन प्रसिद्ध है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। जैसे मार्गशीर्ष से लेकर के उत्तरायण कहाँ तक होता है? ज्येष्ठ मास तक, और ज्येष्ठ मास से लेकर के मार्गशीर्ष मास तक आएगा वह माह कौन सा है? वह दक्षिणायन है। यह प्रसिद्ध है। याभ्याम दक्षिणोत्तरेण च, जिन दो याभ्याम अर्थात जिन 2 मार्गों के द्वारा, कौन कौन के? दक्षिण मार्ग और उत्तर मार्ग के द्वारा सविता याति, सविता चला जाता है, क्योंकि सूर्य का उदय ही अभी तो कहाँ से होता है? उत्तर से होता है। उत्तरायण, सूर्य अब उत्तर की ओर निकला पड़ा है, दक्षिण की ओर गया था, अब ऐसा 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 धीरे धीरे इधर उदित होते चलेगा। तो सविता दक्षिण और उत्तर मार्ग से चलता है। केवल कर्मी उनको और ज्ञान संयुक्त कर्म वाले उनको, अर्थात उपासना युक्त कर्म वालों को, लोगों को देता हुआ ये सूर्य चलता है। लोगों को देता देता अपने उत्तर की ओर चला जाता है। कथम कहते तत्मूल है। तत् अर्थात तत्र ब्राह्मणादिषु ये हवै तद उपासते, वहाँ उस ब्राह्मण इत्यादि लोकों में जो उस सूर्य की उपासना करते हैं। कैसे करते हैं? है ना, किसके द्वारा? तो कहते पहले ब्राह्मणादियों में जो लोग इष्टम पूर्तम अर्थात इष्टापूर्ति इत्यादि कृतम एवं उपासते, इष्टापूर्त इत्यादि कर्म की ही उपासना करते हैं, कर्म का ही अनुष्ठान करते हैं, अकृत नित्य परमात्मा की उपासना नहीं करते। ते वे लोग मैंने नित्य केवल कर्म करने वाले, इष्टापूर्त इत्यादि कृत माने कर्म की उपासना करने वाले वे चांद्रमसम, चांद्रमस अर्थात चंद्रमसी भवम प्रजापति है, मिथुनात्मक प्रजापति का अंश कौन है? चंद्र में होने वाला रई, अन्न रूप लोक, चंद्र लोक, उसको प्राप्त करते हैं। अभिजयंते, क्यों? चांद्रमस कृत रूपत्वात्, चंद्रलोक, चंद्र संबंधी लोक वह जन्य होने से, कर्म रूप होने से, उसी कर्म के द्वारा कर्म को ही प्राप्त करेंगे। ते तत्रैव च कृतक्षयात् पुनरावर्तन्ते, और वे लोग वहाँ पर ही उनका कर्म का क्षय होने पर वापस आते हैं। कहाँ? इमम लोकम हीनतरम वा विशन्ति, इस लोक में चले जाते हैं अथवा इसके अपेक्षा से हीन लोगों को चले जाते हैं, ऐसा बताया गया। यस्मात् एवं प्रजापति मन्नात्मकम फलत्वेन अभिनिर्वर्तयति चंद्रम इष्टापूर्तम, इष्टापूर्त कर्मणा, कहते कि इष्टापूर्त इस कर्म के द्वारा, जिस कारण से इस प्रकार प्रजापति अन्न रूपी चंद्र को ही फलत्वेन अभिनिर्वर्तयन्ति, लोग चंद्रलोक को ही फल रूप से प्राप्त करते हैं। कौन? एते ऋषयः, ये स्वर्ग दृष्टा लोग उसी को ही प्राप्त करते हैं। कौन है? प्रजा की कामना करने वाले प्रजार्थिनां, गृहस्थ लोग। तस्मात् स्वकृतम, इसलिए स्वयं कृत दक्षिणम, दक्षिणायनोपलक्षितम चंद्रम प्रतिपद्यन्ते, दक्षिणायन से उपलक्षित चंद्रलोक को ही वे प्राप्त करते हैं। एष वही रही, यही रही है अन्नम, यही अन्न है। कौन? यह पितृयाण, जो पितृयाण है। पितृयाणोपलक्षित चंद्र, पितृयान से उपलक्षित जो चंद्र है
यही अन्न है, यही बताया। अब उसी का निरूपण यहाँ पर अलग रीति से कर रहे। तथा ही संवत्सरस्य रयि प्राण मिथुन निर्वर्तत्व। संवत्सर क्या है? रयि और प्राण इन जोड़े से उत्पन्न होने वाला संवत्सर है। यह पहले मंत्र में ही बताया। रयि प्राण रूपत्वम च वक्तव्यम, तो इसलिए संवत्सर रयि और प्राण रूप है, ऐसा कथन करना चाहिए। तत्कथम इति पृच्छति, वह कैसे, यह पूछा। तत्कथम टीका में दूसरी पंक्ति नवम में। तद अवयवयोः अयनयोः तद्रूपत्वं वक्तुं तयो प्रथमं प्रसिद्धिमाह। तद अयनयोः, तद अवयव अर्थात संवत्सर के अवयव, जो दो अयन है, ध्यान में आता है ना, संवत्सर के, तद माने संवत्सरस्य अवयवयोः, कौन? अयनयोः तद्रूपत्वम, प्रजापति ते संवत्सर रूपत्वम किंवा रयि प्राण रूपत्वम वक्तुम तयोः, पहले उस दो अयनों की प्रथम प्रसिद्धि बताते हैं। तस्य संवत्सरस्य प्रजापते अयने, दो अयन है ये बताया पीछे। प्रसिद्धम एव आह याभ्याम, ले लिखा न पीछे, याभ्याम अर्थात दक्षिणेन उत्तरेण च। एवं अपि कथम तयोस्तदात्मकत्वम, इस प्रकार पूछते हैं कि कैसे ये दोनों अयन प्रजापति रूप है। यह पुनः प्रश्न किया कथम से। दक्षिणायनस्य रयित्वं वक्तुं कर्मिणाम रयि रूप चंद्र निर्वर्तकत्वम आह। दक्षिणायन मार्ग को रयि अन्न रूप बताने के लिए कर्मी रयि रूप चंद्र के जनक है, प्रापक है, यही बताते हैं। लोकमिति, तो लोक को प्राप्त करते अर्थात सोम रूपम शरीरम। लोकम अभिजयंती, टीका में लिखा ना, ठीक लिखा कि रयिम अन्न भूतम लोकम अभिजयंते, 11 में ऊपर से तीसरी पंक्ति है कि नहीं। वहाँ पर लोक का अर्थ है सोमरूपम शरीरम, सोमरूपी शरीर को प्राप्त करते हैं। तस्य कर्मकृतत्वम पुनरावृत्या साधयति। तस्य अर्थात वह जो लोग है ना, कौन सा? चंद्र लोग, वह कर्मजन्य है, लिखा तस्य कर्मकृतत्वम अर्थात कर्मजन्यत्वम। चंद्रलोक कर्मजन्य है। कहाँ देख रहे हो? आगे देख रहे हो टीका में। वह तस्य अर्थात चंद्रलोकस्य कर्मजन्यत्वम साधयति, किसके द्वारा? पुनरावृत्ति के द्वारा, क्योंकि यह पुनः वापस आता है। और जो यत्कृतकम तदा नित्यम, वहाँ पर नित्य नहीं रहता, अर्थात वह कर्म जन्य लोक है। रयि रूप चंद्र से दक्षिणायन द्वारा प्राप्यत्वात्, रयि रूप चंद्र दक्षिणायन के द्वारा प्राप्त होने वाला होने से तस्य अयनस्य, उस दक्षिणायन का तदंतर्भाव, रयि रूप चंद्र में यह अंतर्भाव होता है। यह बताने के लिए तस्य कर्म भी प्राप्यत्वम आह। चंद्रस्य, तस्य माने चंद्रस्य कर्म भी प्राप्यत्वम आह। चंद्रलोक कर्म से प्राप्य है, यह बताते हैं। यस्मादिति एवं च तस्य रयित्वम सिद्धम, इस प्रकार चंद्रलोक में रयिता सिद्ध हुई। ये लिखा पितृयानोपलक्षित तत्प्राप्य है इत्यर्थ। पितृयान से उपलक्षित चंद्रलोक प्राप्य है। ततश्च तद विशेषण से अयन से रयित्वम, उससे उसका विशेषण रूप अयन भी क्या हो गया? रयि हो गया। इदानीम उत्तरायण से प्राणत्वम आह। अब उत्तरायण को भी क्या सिद्ध करते हैं? प्राण रूपता।
दक्षिणायन को रई रूपता, दक्षिणायन की रई रूपता सिद्ध करे और उत्तरायण की प्राण रूपता सिद्ध करते हैं। प्राण रूप आदित्य प्रापकत्वात् उत्तरायण से, उत्तरायण यह प्राण रूप आदित्य को प्राप्त कराने वाला होने से तस्यापि प्राणत्वम इति, उसमें भी प्राणत्व है, इति संवत्सरस्य, है कि नहीं। तो इस प्रकार संवत्सर क्या हो गया, प्राण और मिथुनात्मक होने के कारण तत्कार्यत्वम युक्तम, क्या हो गया, यह प्राण और रई का कार्य संवत्सर है, यह सिद्ध होता है, यही यहाँ पर बताया गया। अस्मिन् अर्थे का लिखा, अर्थ लिखा संवत्सर स्वरूपे, है ना। तद अस्मिन् अर्थे एष श्लोकः संवत्सर रूप, ये दक्षिणायन और उत्तरायण संवत्सर रूप है, रई और प्राण संवत्सर रूप है, इसके विषय में एक श्लोक देते हैं। तो देखिए आगे का, पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम दिव आहो परे अर्धे पुरेषणम अथेमम अन्यौ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितमिति। कहते पंचपादम, पंचपादम अर्थात इसके 5 ऋतु, ये 5 पादों वाला ये संवत्सर है। 5 पाद क्या है, तो 5 ऋतु ही इसके 5 पाद है। आप बोलेंगे महाराज 6 ऋतु है और आप कैसे 5 कहते हो, तो यहाँ पर 2 ऋतुओं को, हेमंत और शिशिर, इन दोनों को एक मान करके 5 पाद बताए गए। तो कौन कौन से ऋतु बताओ, वर्षा, नहीं आरंभ करना पड़ेगा। पहला वसंत, ग्रीष्म, आगे वर्षा, शिशिर, वर्षा, शरद है, देखो क्रम देखो, था वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, बाद में शरद, हेमंत और शिशिर। समझ में आता है, नहीं आया? बताओ, महात्मा बता रहे हैं, बताओ। इनके 5 पैर है। पितरम, ये पिता है सबका जनक होने से। द्वादशाकृतिम, 12 मास, इसके 12 आकृति माने अवयव है, अवयव वाला। दिवह आहु, इसको क्या कहते हैं, दिव, द्युलोक से ऊपर यह रहता है। परे अर्धे पुरुषणम, जो परार्ध में स्थित है, पुरुषी और जल वाला है, कहते हैं। अथ इमम अन्य, और इसी पुरुष को दूसरे लोग विचक्षणम कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। सप्त चक्रे, 7 चक्रों वाला, और 6 आरों वाला है। 7 चक्र क्या है, क्योंकि 7 घोड़े के रूप से वह चला जाता है, 7 घोड़े उसके रथ के लिए, और 6 आरे हैं, अर्थात 6 ऋतु है, 6 चक्र है, इसके द्वारा वह चलता रहता है। अब देखिए भाष्य, पहला पद है पंचपादम। पंचपादम का व्याख्यान किया, पंच ऋतवः पादा इव अस्य, अर्थात संवत्सरात्मनः आदित्यस्य, संवत्सर रूपी आदित्य के 5 ऋतु पाद की तरह है। तैहि, उनके द्वारा असौ, तैहि पादैहि असौ,
पादैः इव ऋतुभिः आवर्तते। पादों की तरह ऋतुओं के द्वारा ये वापस आता है, घूमता रहता है। जैसे पैरों के द्वारा मनुष्य घूमता है तो ऋतुओं के द्वारा घूमता रहता है। यहाँ पर शेम हेमंत और शिशिर एक ही कृत्य ही हम कल्पना। 5 ऋतु क्यों बताए? हेमंत और शिशिर ऋतु को एक करके यह कल्पना करी है। पुनः दूसरा पद दिया पितरम। पितर अर्थात सर्वस्य जनयितृत्वात् पितृत्वं तस्य, सबका जनक होने के कारण उसमें पितृत्व है। तम 12 आकृतिम, उस 12 आकृति वाला अर्थात 12 अवयवों वाला। 12 मासः आकृतयो अवयवाः, 12 मास ही आकृतियाँ अवयव है जिनके, अथवा आकरणम अवयवी रूप से करण है जिसके, ऐसा यह है ना। अवयवी करणम अस्य 12 मासैः, कहा कि 12 महीनों के द्वारा इसका अवयवीकरण सिद्ध होता है। तम 12 आकृतिम, उस 12 आकृति वाले उसको दिवो द्युलोकात् परे ऊर्ध्वे अर्धे स्थाने, द्युलोक से पर ऊर्ध्व स्थान में, तृतीयस्याम दिवि, तृतीय द्युलोक में जो रहता है। पुरीशिनम, यहाँ पर देखें, देखो भूर्भुवस्व, ये भू और स्वर लेंगे, ये ब्रह्म। यहाँ पर टीका में देखो कहा कि आकाश रूपात अंतरिक्ष लोकात, आकाश रूप द्युलोकात लिखा ना, आकाश रूप अंतरिक्ष लोक से ऊपर तृतीय स्थान में वह रहता है। अन्यथा स्वर्गलोकात परस्य चतुर्थत्वेन तृतीयस्याम इति अनन्वयापत्ते। यहाँ पर द्युलोकत का अर्थ लिया आकाश, भूर भुव और स्व, है ना। ये कहा रहता है स्व, स्वर्गलोक है ना, उससे ऊपर। ऊर्ध्वे स्थान है, उस द्युलोक से अर्थात स्वर्गलोक से, क्या बोलते हो, आकाश रूप अंतरिक्ष लोक से ऊपर रहता है। यही तृतीय श्याम दिव्य है। पुरीशिनम अर्थात पुरुषवंतम, पुरुषवनम का अर्थ करते हैं कि दिवा आहुः, अर्थात पुरुषवंतम उदकवंतम आहो, उसको जल वाला कहते हैं। कौन? कालवेत्ता लोग उसे जलवाला कहते हैं। कालात्मक प्रजातिपति के उपासक उसे जलवाला कहते हैं। अथ इमम, इसके अनंतर उसी पुरुष को अन्य इमम दूसरे परे लोग, अन्यऊ परे कालविद दूसरे कालवेत्ता लोग इसे क्या कहते हैं? विचक्षणम निपुणम सर्वज्ञम सप्त चक्रे, सप्त हय रूपेण चक्रे, सप्त घोड़े के रूप से चक्रे, निरंतरम गतिमति, निरंतर गतिमान काल रूप आत्मा में षडरे, क्या बता देते? षड अरे है, षडर षडरे इतियाहो षड ऋतुम
उसमें 6 ऋतु है, 6 आरे है, ऐसा कथन करते हैं। सर्वम इदम जगत कथयन्ति, सर्वपूर्ण यह जगत 6 ऋतु वाला है, ऐसा कहते हैं। अर्पितम अर्पितम अराइव रथनाभो निविष्टमिति, अर्पित है अराही जैसे रथनाभि में अर्पित है उसी की तरह। यदि पंचपादों जैसे पंचपाद द्वादशाकृति ही, पंच पैर 12 आकृति वाला है, यदि वह सप्त चक्र अथवा 7 चक्रों वाला है, 6 सर्वथापि संवत्सर कालात्मा प्रजापति, सभी प्रकार से संवत्सरात्मक कालात्मता काल रूप प्रजापति, चंद्र और आदित्य लक्षण, चंद्र और आदित्य रूप भी है, लेकिन जगत का कारण ही है। सभी प्रकार से वह चंद्र आदित्य रूपी संवत्सर जगत का कारण है, यह बताया गया। इसके बाद का विचार हम लोग देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः